दोस्तों नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन वेडनेसडे का और आज डेट है आपका, डेट हो गई है 28 जून 2023 और अभी टाइम जो हो रहा है दोस्तों 1:28 हो गया है और मैं अभी हूँ घर के पास। और मैं घर आ गया था। घर इसलिए आ गया था क्योंकि जो ड्रॉप हुआ था ना, जस्ट मेरे बैक साइड आप देख रहे हो NSIT कॉलेज है, जो उसकी बाउंड्री है ये। तो NSIT कॉलेज के बैक साइड में ही मेरा घर है। तो बस यहीं पे NSIT कॉलेज के पास में ही मेरा ड्रॉप हुआ था लास्ट। तो फिर लंच का टाइम था, तो मैंने सोचा यार लंच ऐसे इधर उधर साइड में कभी करना पड़ता है, तो मैंने सोचा आज घर पे जाके अपना लंच फिनिश किया जाए। तो घर पे आ गया था, तो घर पे आके लंच किया। लंच करके मैं अब निकल रहा था, तो सोचा एक अपडेट मतलब आया था, तो वो आपके साथ जरूर शेयर करूं दोस्तों। जो अपडेट काफ़ी ज़रूरी है और काफ़ी भाइयों को मतलब बचा सकता है उनकी आइडिया बंद होने से। तो क्या ये अपडेट आया है वो आपको मैं पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों उससे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरी वीडियो पे नए हो या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। शेयर जितना करोगे उतनी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो जानना चाहते हैं ओला उबर में एक्चुअल में है वो क्या चल रहा है, क्या अपडेट आ रहा है। तो सारी की सारी मैं देखिए एक छोटा से छोटा अपडेट होता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये अपडेट वैसे आया था रात के 12-12:30 बजे, ठीक है, बट रात के 12:30 पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हर कोई घर पे होता है। तो मैं भी घर पे था, इसलिए मेरे भी पॉसिबल नहीं हो पाया था कि मैं ये चीज़ बताऊं। तो आज सुबह मैं निकला था, तब मैं बैक टू बैक ही बुकिंग कर रहा था। तो अभी थोड़ा सा टाइम मिला था, तो मैंने सोचा लंच टाइम में मैं करके आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अपडेट ये निकल के आया है कि जो भी ओला उबर ड्राइवर भाई गाड़ी चला रहे हैं, तो उनमें से दोस्तों देखिए, एक तो कुछ भाई होते हैं कि कंटिन्यू बुकिंग्स लेते हैं, ठीक है, जो कंटिन्यू बैक टू बैक बुकिंग कर रहे हैं, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई दिक्कत हो नहीं रही है, ठीक है। दिक्कत अभी किसके ओला मोस्टली कर रहा है, दिक्कत उन पे कर रहा है जो सिलेक्टेड बुकिंग्स कर रहे हैं। सपोज 20 बुकिंग आ रही है ओला की, 20 बुकिंग में से 18 बुकिंग को कर रहे हैं पास, 2 बुकिंग कर रहे हैं एक्सेप्ट। तो उस चीज की वजह से क्या हो रहा है कि एक्सेप्टेंस रेट उनका हो रहा है डाउन, और उस डाउन एक्सेप्टेंस रेट की होने की वजह से आपको बार बार इनबॉक्स में मैसेज दिया जा रहा है इस टाइप का। आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि आपका परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, एक्सेप्टेंस रेट को ठीक करिए, नहीं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी। पेनल्टी तो कुछ लगाते नहीं है, पर पेनल्टी के नाम पे क्या है कि आपका जो अकाउंट है ना वो दोस्तों मतलब 1 महीने के लिए, अभी बीच में काफी तकरीबन 3000 ड्राइवर भाइयों के अकाउंट 1 महीने के लिए होल्ड पे डाले थे इसने, ओला ने। तो आपको मैंने बीच में बताया भी था, वीडियो बनाकर मैंने अपडेट दिया था कि दोस्तों ओला में जो भी ड्राइवर भाई चला रहे हैं तो वही बुकिंग एक्सेप्ट मतलब क्या है कि करने की कोशिश करिए। क्योंकि अभी क्या है कि ये जो पास कर रहे हैं ना बुकिंग, उसको कैंसिलेशन में काउंट कर रहा है या फिर एक्सेप्टेंस रेट 0 कर रहा है। अभी क्या कर रहा है ये, अभी इसका समझ ही नहीं आ रहा है तकरीबन कि करना क्या चाह रहा है। ये जो बुकिंग्स हम छोड़ रहे हैं उसको भी ये कैंसिलेशन में काउंट कर रहा है। तो कैंसिलेशन में काउंट करना फिर एक तरीके से बहुत भारी समझ लीजिए आप नुकसान कर रहे हो। तो अभी क्या है कि कल रात में एक अपडेट आया था। अपडेट यही आया था कि अगर आपने लगातार 4 बुकिंग मतलब स्किप करी ओला की, तो आपको 3 घंटे के लिए ओला प्लेटफॉर्म से लॉग आउट कर रहा है, 3 घंटे के लिए। तो अभी आपको दिखाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक भाई ने मेरे को अपडेट भेजा था, तो उसमें ये बताया कि 3 घंटे के लिए मतलब आपको ऑफ रोड किया जा रहा है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी भाई मेरी वीडियो देख रहा है और संभल के काम करिए दोस्तों। देखिए अगर आपके सिर्फ ओला का अकाउंट है तो आपको कुछ समझदारी दिखानी चाहिए और आपको ये सोचना चाहिए कि ज़्यादा बुकिंग पास करने में नुकसान अपना ही है। आप जितनी बुकिंग्स वगैरह एक्सेप्ट करोगे उसमें आपका बेनिफिट्स है। बेनिफिट यही है कि आपको लगातार कंटिन्यू बुकिंग्स मिलेगी और प्लस आपकी अर्निंग में भी इजाफा होगा। तो दोस्तों ओला कर रहा है मतलब ड्राइवर भाइयों की आइडिया होल्ड पे कर रहा है, और होल्ड पे इसीलिए कर रहा है कि आप लोग ज़्यादा
बुकिंग्स को पास कर रहे हो, तो जो भी भाई बुकिंग्स पास कर रहा है, देखिए कोशिश करो अगर ये 4 बुकिंग मतलब 1-2 बुकिंग पास हो जाती है तो तीसरी बुकिंग को लेना मतलब एक तरीके से कंपलसरी समझ लो, क्योंकि 4 बुकिंग के बाद ये कर रहा है 3-3 घंटे के लिए आपका अकाउंट होल्ड पे। तो 3-3 घंटे अगर आप होल्ड पे हो जाओगे तो दोस्तों आप कमाओगे क्या पूरे दिन में? अगर आपने 2 बार भी 3-3 बुकिंग पास कर दी तो 3 और 3 6 घंटे तो ऐसे ही आपके खराब हो गए। तो 6 घंटे मतलब ये समझ लो कि आपका आधे से ज़्यादा काम का नुकसान। तो ऐसा अब कोशिश करो 1-2 बुकिंग अगर लगती है कि लोकेशन सही नहीं है, ठीक है, उस बुकिंग को आप पास करने की कोशिश करो, बट अदरवाइज कोशिश यही हो कि 0 स्किप करें। बट क्या है कि कुछ लोकेशन में मानता हूँ, दिल्ली में मैं खुद मतलब मैं ऊपर चलाता हूँ तो मेरे को भी छोड़नी पड़ती है, कुछ लोकेशन की ट्रिप्स ऐसी होती हैं, बट मैं भी कोशिश करता हूँ कम से कम लोकेशंस की ट्रिप स्किप करूँ। अब जैसे सुबह से मैंने कर रहा हूँ काम, तो सुबह से मैंने करीब 6 बुकिंग कर चुका हूँ मैं। तो 6 बुकिंग करी वही है, मतलब जो बेकार की लोकेशन की आ रही थी उसको नहीं लिया, जो लोकेशन सही है, बट हाँ एक्सेप्ट ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह मैं इसके कौन सी ड्यूटी करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। सुबह में मोस्टली गुड़गांव की ड्यूटी स्किप मारता हूँ, क्योंकि गुड़गांव में क्या है कि एक तो आपको पता ही है द्वारका एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है, ठीक है, उसकी वजह से बहुत गंदा जाम कापासेड़ा वाली साइड पे मिलता है। तो उसमें क्या है कि ना ही सर्च मिलता हमें ट्रिप्स में, सर्च जब मिलता नहीं है तो हम फिर उस लोकेशन पे जाएं क्या, और फिर वहाँ पर जाके क्या है कि कई बार ऐसा हो रहा है कि वहाँ से बुकिंग्स मिल नहीं रही है दिल्ली की वापसी की, जो कि मैं 1-2 बार फंसा हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं दिन के टाइम में जाऊँ, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 के बीच में क्या है कि गुड़गांव जा सकते हैं। उस दौरान क्या है कि बुकिंग्स आने के थोड़े चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। अगर बुकिंग नहीं भी आ रही तो आप गुड़गांव में भी आपको बुकिंग्स पूरी मिल जाती है। फिर 3-4 बजे के बाद क्या है कि डेफिनेटली आपको बुकिंग्स आएगी, क्योंकि पीक आवर्स चालू हो जाते हैं और वहाँ से सब लोग को पता है कि जाम लगता है, तो इसलिए वो वहाँ से बुकिंग्स जो बनना स्टार्ट होती है वो 3 बजे से स्टार्ट हो जाती है बुकिंग्स आना। तो इसलिए मैं मतलब बुकिंग्स गुड़गांव की अब दिन के टाइम में ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको समझ में आ गया ही होगा कि आज ये मतलब ओला करना क्या चाह रहा है। ओला का अभी एक तो सभी ड्राइवर भाई परेशान वैसे ही हैं ओला के सिस्टम से। सिस्टम इसने इस तरीके से गंदा बना दिया है कि टोल्स नहीं देना है, ठीक है, जो ड्राइवर का हक है वो नहीं देना है। कुछ ड्राइवर भाइयों को तो एमसीडी टोल भी एक ही बार दे रहा है यूपी नंबर गाड़ी के। कई ड्राइवर भाई मेरे को मिले हैं, उन्होंने बताया कि यूपी नंबर को सिर्फ एक ही बार एमसीडी टोल दे रहा है। तो जो जायज़ हमारी जो चीज़ कट रही है वो तक हमें नहीं दे रहा, तो फिर ड्राइवर करेंगे क्या। इससे देखिए प्लेटफॉर्म ओला का ही खराब हो रहा है। ओला का खराब इसलिए हो रहा है क्योंकि ड्राइवर भाई नाराज हैं सारे। तो ड्राइवर जब नाराज होते हैं तो फिर अगर नाराज हो जाते हैं तो फिर वो कंपनी मतलब कहाँ काम उसमें ग्रोथ होगी। तो जिसका रिजल्ट आपको पता ही है इस टाइम स्टेटस क्या चल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको मैं कल का काम बता देता हूँ। कल एक्चुअली मैं ब्लॉग बना नहीं पाया था। कल मैं आ गया था घर जल्दी, तो जल्दी में आ गया था, करीब आपका आ गया था 3:30 बजे तक मैं घर पहुँच गया था दोस्तों। तो 3:30 बजे तक मैं घर इसलिए पहुँच गया था क्योंकि घर में पड़ोस में ही किसी की मतलब सगाई थी, तो जिसकी वजह से वो 2-3 बार बुलाने आ गए थे। तो मैं उस टाइम था आया नगर से मैं फिर घर की लोकेशन डाली तो मेरे पास सीधा ओम विहार की मिल गई थी, मतलब नवादा मेट्रो की बुकिंग। तो वहाँ ड्रॉप करके फिर मैं फटाफट घर आ गया था। तो इसलिए आपको कल का ब्लॉग मतलब दे नहीं पाया था, तो आज ही इसीलिए मैं आज दिन में बना रहा हूँ ये ब्लॉग और ये अपडेट भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आज का कल का मैं काम आपको बताता हूँ। कल मेरा काम कितना हुआ था यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। 1621 रुपए का मेरा काम है। 1700 इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें स्टेट टैक्स परसों का एक ऐड हुआ है, क्योंकि अगले दिन ये शाम को 6 बजे ऐड करता है। तो स्टेट टैक्स हटा के 1621 रुपए का मेरा काम है, जिसमें से मेरे को जो रिफंड आप देख रहे होंगे रिफंड, इसमें टोल मिला है 377 रुपए का, जिसमें 377 नहीं है क्योंकि 30 रुपए आपका उधर का मेरा वो लग गया है, क्या कहते हैं टोल, ये आपका इस तरफ का नई दिल्ली साइड में गया था 30 रुपए का। तो 2 टोल 60 रुपए गए, तो तकरीबन 300 रुपए आप समझ लीजिए। तो 300 रुपए का टोल मेरे को मिला है और 1621 का काम है, तो 1900 रुपए तक का मेरा टोटल काम है, जिसमें से हम टोल को निकाल ही दें वो बेस्ट है।
वैसे मैं आपको बता रहा हूँ पूरा कैलकुलेशन कितना काम हुआ है। तो टोटल काम 1900 का हुआ है, 300 रुपये टोल हटा देते हैं तो 1600 रुपये का काम है। 1600 में से मेरी जो CNG डली थी 586 रुपये की थी, जो कि तकरीबन पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। तो 600 रुपये की CNG तकरीबन लग गई थी। तो 600 रुपये की CNG निकाल देते हैं। तो इसमें से आज वो नहीं निकालते हम मेंटेनेंस फिटनेस परमिट, क्योंकि आधे दिन ही काम किया है तो आज छोड़ देते हैं। तो आज का काम दोस्तों 600 रुपये निकाल के मेरा जो नेट हुआ है वो 1000 रुपये का हुआ था। कल का जो हुआ था काम वो बता रहा हूँ मैं, कल मेरे 1000 रुपये तक का काम किया था। तो 1000 रुपये में मेरे को किसी को कुछ नहीं देना था, वो सारा मेरा था। बाकी और अच्छा हो जाता अगर मैं काम करता, क्योंकि 3:30 बजे तक का काम था और मैं निकला था कल तकरीबन 7:15 बजे मैं निकल गया था। 7:30 की पहली ट्रिप मैंने उठा ली थी। तो दोस्तों इतना ही काम हुआ था और अच्छा काम हो जाता 4-5 घंटे मतलब करता, तो मैं वही 2200-2300 लगभग 5-6 बजे तक निकाल देता। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा उन भाइयों के पास पहुँच जाएगी जो अभी ओला के उसमें पास कर रहे हैं कि आओ जाओ ऐसे कर रहे हैं बुकिंग्स को। तो बुकिंग्स को आओ ऐसे बोलो, एक्सेप्ट करो, जाओ नहीं जाएगा तो आपका बिजनेस, आपकी अर्निंग आपके साथ जाएगी। तो इसलिए कोशिश करिए, एक्सेप्ट करिए बुकिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी ज़्यादा बुकिंग्स करोगे उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। तो चलिए दोस्तों मुलाकात करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आज का शाम का ब्लॉग आपको बताऊंगा आज दिन तक का मेरा काम कितना हुआ कितना नहीं हुआ, वो भी सारा का सारा आपको शाम को बताएंगे। तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।